अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। यहाँ मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, यहाँ मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हर कदम में एक नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री, शास्त्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने बारीकी से हिंदी व्याकरण पढ़ने का जो ठाना है उसमें हमने 3 टॉपिक किए हैं। एक भाषा एवं व्याकरण, वर्ण विचार, इसकी 2 वीडियो मैंने डाली हैं, वर्ण विचार पार्ट 1 और वर्ण विचार पार्ट 2। आज का जो टॉपिक है वो वर्ण विच्छेद है। ये पूरी हिंदी का बेसिक टॉपिक है मित्रों, और बारीकी से देखना वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का दूसरा नाम है वर्ण विन्यास। होता क्या है ये? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने राम शब्द लिखा, राम शब्द किन वर्णों से मिलकर बना है? र प्लस हम बोल देते हैं, वैसे इसको धन बोलते हैं, लेकिन अभी यही विख्यात है तो बोल ही देते हैं। रे प्लस आ प्लस म प्लस अ, इन 4 वर्णों से मिलकर राम बना है। इसके लिए हमने कुछ बेसिक चीजें याद करनी है। पहले तो हमें मात्राएं आनी चाहिए, जो स्वरों की मात्रा होते हैं। ध्यान से देखें, जैसे मैंने लिखा अ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। इनकी मात्राएं, ए तो हर व्यंजन में विद्यमान रहता है, इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ और औ, ये हमारी मात्राएं हैं। कुछ एक बातें, जैसे शब्द होते हैं कई, पै में रहे, कै के ऊपर रहे, कै के नीचे रहे, तै के नीचे रहे, दै में रहे, तै के नीचे ध। ठीक है, इनमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो 3-4 बातें हैं, वो ध्यान से सुने। वर्ण विच्छेद के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली बात तो ये है कि दोस्तों, स्वर के नीचे कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होता। स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं लगता। व्यंजन चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, उसके नीचे हमेशा हलंत का प्रयोग होता है। हलंत क्या होता है? हलंत के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हल प्लस अंत से बनता है। हल व्यंजन को बोलते हैं। संस्कृत में पूरी वर्णमाला को अल बोलते हैं। अल के 2 भेद होते हैं, एक तो अच और एक हल। अच स्वर होते हैं, हल व्यंजन होते हैं। हल है अंत में जिसके, उसको हलंत बोलते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होता है, कई बार आ भी जाता है। हल है जिसके अंत में, उसको क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत का मतलब हल का मतलब व्यंजन है जिसके अंत में। अब तय के नीचे हलंत है तो इसके अंत में स्वर नहीं है, इसीलिए इसको हलंत बोलते हैं। नंबर 3, अगर व्यंजन पूरा होगा
तो उसके तुरंत बाद स्वर लिखा जाएगा हमेशा, तभी वो व्यंजन पूरा होता है। अगर व्यंजन ओघा हाथ आधा, अगर व्यंजन आधा होगा तो उसके तुरंत बाद व्यंजन का ही प्रयोग होगा। स्वर के नीचे कभी हलंत का प्रयोग नहीं होता, व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगता है। अगर व्यंजन पूरा है तो उसके तुरंत बाद स्वर का प्रयोग होता है। अगर व्यंजन आधा है तो उसके तुरंत बाद व्यंजन ही लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आ लिखा, आम लिखा, तो आम का अगर मैं वर्ण विच्छेद करता हूं तो आ अपने मूल रूप में ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे कोई हलंत का प्रयोग नहीं है। मैं के नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि ये व्यंजन है, और मैं में क्या जुड़ा हुआ है, अ। इस तरह से आम का वर्ण विच्छेद होगा। व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगेगा, वो इसका एग्जांपल यही देख सकते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं कुमार, अगर कुमार का मैं वर्ण विच्छेद करता हूं तो क के नीचे हलंत, प्लस उ प्लस म प्लस आ प्लस र प्लस अ, ठीक है जी। क्या के नीचे हलंत आ गया है क्योंकि ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत का प्रयोग होता है। व्यंजन अगर पूरा है तभी तो स्वर है, ये क्या पूरा था क्योंकि इसके अंदर स्वर मिला हुआ था। अगर व्यंजन आधा है, जैसे मैं शब्द लिखता हूं त्याग, तो व्यंजन आधा है तो उसके तुरंत बाद व्यंजन ही आएगा, तय के नीचे हलंत प्लस ये, ठीक है जी, प्लस आ प्लस ग प्लस ए। एक तो ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मात्राएं हमें आनी चाहिए। स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता, व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगता है। व्यंजन अगर पूरा है तो उसके तुरंत बाद स्वर आएगा तभी वो पूरा होता है। अगर व्यंजन आधा है तो उसके तुरंत बाद व्यंजन का ही प्रयोग होता है। और बातें देखते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था पै में रह, पै के नीचे रह, कै के ऊपर रह, इनका क्या सिस्टम है, ठीक है। यही बच्चा गलतियां करता है। ऊपर वाला कोई भी वर्ण हो, ऊपर वाला कोई भी वर्ण हो, वो हमेशा आधा होता है। क्या होता है, आधा। ऊपर वाला कोई भी वर्ण हो वो हमेशा आधा होता है। यानी मैंने पै के नीचे रे लिखा तो यहां पै आधा है। ऊपर वाला अक्षर अपंग होता है, हल्की चीज ऊपर तैरती, बात ही खत्म है, ठीक है ना। अगर मैं कै के ऊपर रे लगाता हूं तो यहां रे आधा है। अगर मैं दै के नीचे वै लगाता हूं तो दै आधा है। नीचे वाला जो अक्षर होता है ना, नीचे वाला जो भी अक्षर होता है वो हमेशा पूरा होता है, अर्थात उसमें क्या मिला होता है, स्वर मिला होता है। ऊपर वाला आधा होता है अर्थात उसके अंदर स्वर नहीं होता। एक बात तो है ये। दूसरी बात, श जो होता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेम ही बात है जी, ठीक है। अगर इसमें रे मिला देंगे तो ये श्रेय बन जाएगा, वरना इसी का ही रूप है, ठीक है जी। अब महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले मैंने सिंपल शब्द लिए हैं, काम शब्द है। अगर इसका मैं वर्ण विच्छेद करता हूं तो क हलंत आ जाएगा, प्लस आ प्लस म प्लस अ, ठीक है। चार शब्द मैंने बिल्कुल सिंपल लिए हैं। उसके बाद ऐसे शब्द हैं जो हमेशा शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं। कार्य शब्द हैं, क आ र ऊपर है, ये आधा, इसके नीचे हलंत, इसमें स्वर नहीं आएगा जी, यहां य और यह में ए मिला हुआ है। कार्य। क्रिया शब्द है, बोलते हम क्रिया है लेकिन ये क्रिया नहीं है, क्रिया शब्द है। क हलंत आधा है तो इसके तुरंत बाद व्यंजन का ही प्रयोग होगा। व्यंजन क्या है इसमें, र के नीचे हलंत, प्लस ए है, प्लस ये प्लस आ, ये है क्रिया। द्रव शब्द है,
द, द में रे में अ, प्लस व प्लस ए। दो चीजें बता देता हूं यही साथ में, एक एग्जांपल और। ये शब्द है द्रव, एक शब्द है दृग, दोनों में फर्क है जी। ये द के नीचे री है, ये द के नीचे र है। दृग का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो द प्लस री प्लस ग प्लस ए, ये बनेगा जी, ठीक है। आशीर्वाद काफी बार पेपर में आ चुका है। आशीर्वाद शब्द कई बंदे यहां पर रह लगा देते, जी नहीं, आशीर्वाद है तो आ प्लस श प्लस बड़ी ई है प्लस र प्लस व प्लस आ प्लस द और प्लस ए, ये आशीर्वाद का वर्ण विच्छेद है। भर्त्सना, भ उसके बाद अ, भ के अंदर अ है, उसके बाद ऊपर है रे आधा है, उसके बाद तय भी आधा है, उसके बाद स है, स के अंदर अ है प्लस न प्लस आ, ये होता जी भर्त्सना। पुनर्जागरण, ये भी शुद्ध वर्तनी में आता है। प हलंत, प में ऊ है प्लस न में अ है प्लस र आधा है इसलिए स्वर्णीय है। उसके बाद ज में आ, फिर ग, फिर अ, फिर र, फिर अ, फिर अणे और फिर ए, ये पुनर्जागरण का वर्ण विच्छेद है। गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं होता, ये गति प्लस अवरोध से यण संधि है। यहाँ पर ग प्लस अ प्लस त प्लस य में अ, उसके बाद व में अ, उसके बाद र में ओ, उसके बाद ध, उसके बाद अ, ये होता है जी गत्यवरोध। जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है, ये जिजीविषा का वर्ण विच्छेद बनेगा। ज में ई है, छोटी है, उसके बाद ज, उसके बाद दीर्घ ई है, उसके बाद ज ई व में ई, ये ह्रस्व ई है, उसके बाद श और उसके बाद आ। जिजीविषा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, जीने की इच्छा, ये होती है जिजीविषा। संकल्प, इसके दो तरीके हैं जी। संस्कृत वाला अलग होता है, हिंदी में आजकल ये हिंदी का क्या तरीका है, स में अ है और अ के ऊपर ही अनुस्वार है, उसके बाद क में अ है, उसके बाद ल, उसके बाद ल आधा है, उसके बाद प, उसके बाद अ। स में अ था, उसके ऊपर अनुस्वार था, लगा दिया। क में अ है, ल आधा था, प में अ है। संकल्प, अगर संस्कृत के हिसाब से बताऊं तो संस्कृत वाला भी सुन लीजिए, देख ही लेते हैं। ये जो अनुस्वार होता है ये इस वर्ग का पंचम वर्ण होता है। अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर होता है ये अनुस्वार इस वर्ग का पंचम वर्ण होता है। जैसे स में अ, उसके बाद यहां नीचे लिख देता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं एक बार। संकल्प वाला देख लीजिए, स में अ, उसके बाद क वर्ग का पंचम वर्ण होता है अंग, उसके बाद क में ए, उसके बाद ल, उसके बाद प और प में अ। ये संस्कृत के हिसाब से है, ठीक है। श्रृंगार, ये कई बच्चे गलत लिखते हैं, श के नीचे र लगा लेते हैं। श के नीचे र लगाएंगे तो ये रूप बनेगा श। यहां श वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इसी का ही रूप है, ठीक है जी। और
श आधा है, इसके नीचे री मिलाने से ये पूरा बना है। तो ये बनेगा, कैसे बनेगा देख लीजिए। श में मिला हुआ है री, और री के ऊपर ही क्या लगा देंगे हम, अनुस्वार लगा देंगे। प्लस ग प्लस आ प्लस रे प्लस ए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, और मैं तो कहता हूं कक्षा चौथी से लेकर कंपटीशन तक एग्जाम दे लो, सब जगह काम आता है। और हिंदी सीखने में तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली ही वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। श में रे, और रे में क्या मिला हुआ है, बड़ी ई मिला हुआ है। फिर मैं में अ, उसके बाद त, और त में ई। ये शब्द है श्रीमती। काफी बार शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में आया है। कवयत्री, क प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस य प्लस ई प्लस त प्लस र और प्लस दीर्घ ई। कवयत्री। पृथ्वी और प्रामाणिका और देख लेते हैं। ठीक है जी। इधर देख लीजिए, प में क्या लगा हुआ है, री, थ आधा है, उसके बाद व, और व में क्या लगा हुआ है, ई। पृथ्वी धरा का पर्यायवाची शब्द है। प्रामाणिक, ये शब्द बनता है प्रमाण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बनता है प्रामाणिक। ठीक है जी। एक प्रणाम शब्द भी होता है, दोनों में फर्क है। प्रणाम होता है नमस्कार, प्रमाण होता है सबूत। प्रमाण प आधा है इसमें। प्रामाणिक का वर्ण विषय देख लीजिए, प प्लस रे प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस अण प्लस ई प्लस क प्लस ए। प रे आ म आ अण ई क ए। अगर कोई चीज आपने पूछनी है या आपको लगता है इसमें कोई त्रुटि है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली कक्षा में उसका आपका जो संशय है वो दूर कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।